हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और आने वाले त्योहारों की तैयारियों में व्यस्त होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो इस बारे में है कि कार्तिक का महीना शुरू हो रहा है और कार्तिक के मास में हमें दीपदान कैसे करना चाहिए, कब करें, कहाँ करें, कैसे करें। और कार्तिक के महीने में जो भी आप दीपदान करें और कोई भी दीपदान कर रहे हैं तो उसका क्या महत्व है। और तीसरा पॉइंट है कि आप दीपदान करते समय हमें क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको इसका महत्व बता देती हूँ, जो कि कार्तिक महात्म्य में भी वर्णित है कि अगर आप कार्तिक के महीने में दीपक लगाते हैं, भगवान के मंदिर में मार्जन करते हैं, मतलब झाड़ू लगाते हैं, उसका बहुत अधिक महत्व है। और इसमें बताया गया है कि एक प्राचीन समय में राजा बुद्धि नाम का एक राजा था और वह अपने पुत्र सुदर्शन को उन्होंने राज्य सौंप दिया। तो उनका जो राजा का पुत्र सुदर्शन था वो बहुत ही निपुण हो गया राजनीति में। और वह उसकी एक पत्नी थी मदांसा। तो मदांसा जो है वो अपने पति को विष्णु भगवान की पूजा का उपदेश दिया करती थी कि आप मतलब भगवान का हमें पूजन करना चाहिए। तो उसने भगवान का मंदिर बनवाया, लेकिन दोनों साथ में पूजन करते थे, दीपदान करते थे। एक दिन रानी जो है वो मंदिर में दीपक जला रही थी। उसी समय राजा ने उसको बुलाया, परंतु दीपक जलाकर आने में रानी को कुछ देर हो गई। तब सुदर्शन ने क्रोधवश में आकर रानी से कहा कि तुम तो कहती थी कि पति ही स्त्री का देवता है, पर इस दीपदान में देरी तुमने लगाकर मेरा अनादर किया। तब उसने कहा कि देखिए, आप मेरा पहले चरित्र सुने। पिछले जन्म में मैं अन्न ग्रहण करने वाली एक चुईया थी। एक दिन गोदावरी नदी के तट पर भगवान के मंदिर में रात्रि को जलता हुआ दीपक बत्ती छोटी होने से बुझने लगा। और जो चुईया है वो उसने बाती को लोभ से पकड़कर उठाया, तो उस समय दीपक तो जल गया, परंतु उस चुईया का मुंह जो है वो जल गया और उसी दुख से वह मृत्यु को प्राप्त हो गई। परंतु रात्रि के समय भगवान का दीपक प्रज्वलित कर दिया, इसी कारण उसे रूपवती वह एक रानी बनी। तो इतना महत्व है भगवान के मंदिर में दीपदान करने का। और वही बताया भी जाता है कि जो प्राचीन काल में और जब इसका कितना अधिक महत्व है कि जिसने भी दीपदान किया है भगवान के मंदिर में, और ऐसा माना जाता है कि कार्तिक के मास में व्रत करके और अजीब भगवान के मंदिर में या कहीं पर भी दीपदान करता है, तुलसी के क्यारे में या फिर नदी के तट पर, तो वो बैकुंठ को प्राप्त होता है। अब ये तो था इसका महात्म्य, मतलब महत्व। अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि हमें क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। तो आपको जब भी आप दीपदान करें, या तो आप मिट्टी के दीपक का कोरे दीपक से करें या फिर आटे का, जिस तरह मैंने बनाए हैं दीपक बना लें। दीपक बनाते समय कभी भी चोंच नहीं होनी चाहिए, इस तरह से गोल आकृति होनी चाहिए दीपक की। और आपके पास अगर घर में पीतल के दीपक हैं तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मिट्टी का दीपक जनरली लोग आजकल अगर यूज दीपक है उसे पानी से धोकर यूज़ कर लेते हैं। तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि मिट्टी का दीपक अगर एक बार जल गया तो उसे प्योर नहीं माना जाता है। तो मतलब आपको मिट्टी का कोरा दीपक लेना है या फिर आप आटे का इस तरह से दीपक बना सकते हैं। अब मैं आपको ये साथ शेयर कर रही हूँ कि आपको दीपदान कब करना है। दीपदान आप सुबह कर सकते हैं, और कार्तिक के महीने में जो लोग स्नान करते हैं, व्रत करते हैं, तो वो तो ब्रह्म मुहूर्त में अपने घर के मंदिर में और साथ में तुलसी जी की क्यारी में दीपक लगा सकते हैं। या फिर आप अपने ये जो दीपदान है आपको शाम के समय गोधूली बेला में करना होता है, या तो फिर सुबह कीजिए या फिर शाम को। कहाँ कहाँ कर सकते हैं? तो पहला तो आपके घर के जो मंदिर है, आपकी तुलसी का क्यारा है, ये मिनिमम 2 दीपक तो आप एक प्रण बना लीजिए कि आपको दीपक जलाना ही है। और हो सके तो आपकी अगर शक्ति सामर्थ हो तो आप घी का दीपक जलाएं, या फिर नहीं है तो आप तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। और इसके अलावा आप रोज़ नहीं जा सकते हैं देवालय या मंदिर, तो आप कुछ विशेष तिथियां होती हैं, जैसे सोमवार हो गया और एकादशी हो गई, त्रयोदशी हो गई, तो इन तिथियों पर आप देवालय जाएं, शिवालय जाएं। आप शिवालय में
और शिवलिंग के पास या फिर आपके घर के पास कोई भी विष्णु भगवान का मंदिर हो, आप वहाँ पर शाम को दीपक जला सकते हैं। मंदिर के द्वार पर दीपक जला सकते हैं। और कोई भी देव वृक्ष में आप पीपल का आपको सभी को पता ही होगा, नहीं पता है तो भी मैं बता देती हूँ कि कार्तिक के महीने में स्नान करके पीपल सींचने की का भी अलग महत्व है। तो आप पीपल के नीचे दीपक जला सकते हैं। इसके अलावा आंवले के वृक्ष के नीचे भी दीपक जला सकते हैं, क्योंकि आप घर में अगर आपने देव वृक्ष लगा रखे तो आप घर में दीपक जलाइए। अगर नहीं लगा रखे हैं, मंदिर जाना डेली संभव है तो जाइए, नहीं है तो आप कुछ विशेष तिथियां जैसे मैंने आपको बताई, सोमवार हो गया और एकादशी हो गई, पूर्णमासी हो गई, अमावस्या हो गई, त्रयोदशी हो गई, द्वादशी हो गई, तो इन तिथियों में आप दीपदान कर सकते हैं। बेलपत्र के पेड़ के नीचे जो है उसमें भी कहा जाता है कि लक्ष्मी जी का वास होता है। और किसी पवित्र नदी के तट पर भी आप दीपदान कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी। थैंक यू।